जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 10 सितंबर से 20 सितंबर तक जो ज्वाइनिंग होने वाली है अप्सरा साधना वाली, जो ग्रुप बनाया गया है, उसकी कुछ विशेष बातें आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों के कुछ जो सवाल हैं वो मैं आप लोगों के क्लियर करने जा रहा हूं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आपका जो सवाल है कि इसमें कौन सी अप्सरा की साधना दी जाएगी। देखिए, या तो कोई एक पर्टिकुलर अप्सरा की आपको साधना दी जाएगी अगर उसका मुहूर्त होगा तो, नहीं तो आपको एक विधि दी जाएगी जिसमें से आप कोई भी अप्सरा की आप साधना कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। उर्वशी हुई, रंभा हुई, मेनका हुई, या आपकी तिलोत्तमा हुई, नाभि दर्शना हुई, या दिव्यांगना हुई, रक्षिता हुई, शशिधरा हुई, जो भी है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरा आपका सवाल है कि इस ग्रुप में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले 20 तारीख तक, जब ये ग्रुप 20 तारीख के बाद ये स्टार्ट होगा, तो इस ग्रुप में आपको सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा सिखाई जाएगी, अपनी ऊर्जा को बनाना। उसके बाद फिर अप्सरा का ध्यान विधि, जो 99% यूट्यूब पे नहीं मिलता है। अप्सरा की ध्यान विधि आपको सिखाई जाएगी कि कैसे उसका पर्टिकुलर एक ध्यान किया जाता है। वो सीखने के बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा कि कैसे उसके जो प्रभाव हैं, कि सिर्फ जिस शक्ति को मैं बुलाऊं वही आए, अप्सरा के अलावा कोई ना आए। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताया जाएगा, बहुत ही गुप्त, वो आपको सिखाया जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें आपको और क्या क्या सिखाया जाएगा। कि इसमें और जो होगा आपका अप्सरा की विधि में माला जागरण, यंत्र जागरण, मंत्र उत्कीलन विधि, जो 90% लोग नहीं बताते हैं कि अप्सरा का मंत्र उत्कीलन कैसे किया जाता है। ये स्टेप होने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन जिस पे इतनी धनराशि नहीं है कि वो मार्केट से यंत्र खरीद सके, या अपने माला वाले ग्रुप से यंत्र खरीद सके, तो वो क्या करें। क्योंकि इसका तो यंत्र ही अलग होता है अप्सरा का, यूट्यूब वाला नहीं, बिल्कुल ही अलग होता है। यूट्यूब पे तो कुछ भी दे देते हैं, ये बिल्कुल ही अलग यंत्र होता है वो। तो उसके लिए आपको बनाने का तरीका बताया जाएगा, कैसे आप नॉर्मल एक प्लेन चौकी पे बना सकते हैं उसको। ये हो गया। माला जागरण का वो तरीका आपको बताया जाएगा कि जिससे आप इजीली माला को जागृत कर सकते हैं उस साधना के लिए। इतना होने के बाद अप्सरा का चित्रण, कि अप्सरा कैसे बनती है, मतलब फ़ोटो जो होती है अप्सरा की, हम लोग तो इंटरनेट से निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अप्सरा की फ़ोटो है कौन सी जिससे वो बनती है, वो हो गया। अब इसके बाद आपको अप्सरा की विधि करवाई जाएगी। विधि के साथ साथ आपको हवन आदि क्रियाएं, न्यास आदि क्रियाएं, और आपकी जो उसमें मुद्राएं का इस्तेमाल होता है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको सिखाया जाएगा इसमें कि किस लय में और किस हिसाब से उस अप्सरा का मंत्र जाप होता है। क्योंकि जब तक वे परफेक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वो आपकी सिद्धि अपूर्ण रहती। ऐसे समझ लीजिए, वे क्या समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने नंबर मेरे को मिला है, फ़ोन नंबर जो मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसका अगर एक लास्ट डिजिट गड़बड़ हो जाए, लास्ट वाला डिजिट, तो क्या मेरे को फ़ोन मिलेगा? नहीं ना। वही सेम प्रोसेस होती है कि जो अप्सरा का जो आप विधि से मंत्र जाप कर रहे हैं उसका वे कैसा है, उसे जपना कैसे है, ये तो कोई नहीं बताता, वो भी आपको सिखा दिया। अब इतना होने के बाद आपको सिद्धि सिखाई जाएगी कि ये तो हो गया। चलिए, हवन विधि की क्रियाएं भी मैंने कर ली। अब इसके बाद हम उस सिद्धि का उपयोग कैसे करें। सिद्धि का प्रयोग का तरीका तो कोई नहीं बताता ना, वो भी तरीका आपको बताया जाएगा कि कैसे उस सिद्धि का उपयोग करना। जब वो हो जाएगा फिर आपको वो सिद्धि उपयोग करने का तरीका बता दिए। उसके बाद नियम ये है कि मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, बहुत सी लोगों नहीं समझाते, पर मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि सीधी शब्दों में समझिए कि कोई भी इंसान
अगर अप्सरा जैसी सिद्धि करता है तो उस सिद्धि का इस्तेमाल वो कभी भी दूसरे के भले के लिए नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए या उससे मार्गदर्शन लेके दूसरे को रास्ता दिखाए। खुद मत करने बैठ जाए, क्यों ना बैठ जाए उसका भी रीज़न है, क्योंकि अगर वो करने बैठ जाएगा तो उस अप्सरा की ऊर्जा कम होती जाएगी धीरे धीरे धीरे, और अगर आप वो प्रयोग करते रहेंगे तो ऊर्जा बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आपके पास से वो सिद्धि खत्म हो जाएगी। या तो आप डेली उसका मंत्र जाप करो, 21 माला 11 माला, वो तो आप करोगे नहीं, तो इसलिए उतना ही इस्तेमाल करो उस सिद्धि को जितना ज़रूरत हो। हाँ, आप अपनी चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो वो अपने जो मानसिक शक्ति है उसका इस्तेमाल करिए। अप्सरा से बात करने के लिए कोई प्रयोग करना है तब वो सिद्धि का इस्तेमाल करिए। दूसरे के लिए कोई मदद लेनी है तो सिर्फ उसको अपनी जो मानसिक शक्ति आपकी और अप्सरा के बीच में कन्वर्सेशन है वो आप बता सकते हैं। ये मत करना कि आप भला करने बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे 5 साधक आ चुके हैं मेरे पास जिन्होंने ऐसा किया है। तो आप समझदार हैं, मैं पहले ही हिंट दे रहा हूँ। इतना हो गया। अब इस ग्रुप में ये तो हो जाएगा, इसके बाद आपको इस ग्रुप में या इस चैनल पे कोई भी अप्सरा की साधना नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ आगे आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ 4 आते हैं, मुझे अप्सरा साधना करा दो, मुझे अप्सरा साधना करा दो, मुझे अप्सरा। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया 10 तारीख से 20 तारीख, इसीलिए इसका समय रखा है कि जिससे आप लोग ईजिली जुड़ सकें 10 दिन के अंदर। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कोई ज़्यादा बवाल नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है, लिंक भी पड़े हैं। नहीं लिंक से क्लिक हो रहा, नॉर्मल सी बात है, व्हाट्सअप पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम का लिंक पहुंच जाता है। ठीक है, वहाँ से आपको जो भी प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, अब कोई का सवाल आता है कि आप अप्सरा साधना की जो ग्रुप बना रहे हो उसमें फ़ीस भी उतनी है जितनी विधि की फ़ीस है, तो फिर आप क्यों बना रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं आपको एक बार में पर्टिकुलर सिखाना चाहता हूँ। वो जो आपसे धनराशि लगती है, हमेशा मैं सीधा बोलता हूँ, मैं उतनी ही लेता हूँ जितनी कि आपकी हवन या गुप्त क्रियाएं करने में या किसी ऐसे समय में उसका उपयोग करने में, जैसे मान लीजिए कोई भंडारा करवा रहा है, मैं करवा रहा हूँ या कोई करवा रहा, तो वो धनराशि वहाँ दे दो या किसी गरीब का भला कर दो, ऐसे करके वो धनराशि मैं यूज़ कर देता हूँ। नहीं तो अगर वो मेरे को उस मुहूर्त पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो मैं आपका नॉर्मल हवन क्रिया भी कर देता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आप लोग जो दान करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, मैं करता हूँ एक अलग तरीके से। क्यों? मैं उसमें, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों की पिछली बार की वीडियो में देखा होगा कि आप लोगों को पैसा मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने 100 कन्याओं को खाना भोजन दिया, तो कैसे प्रोसेस क्या है, जब मैं उसकी हवन आदि क्रियाएं करवाता हूँ तो उसमें साफ साफ संकल्प ये लिया जाता है कि मैंने जिस शक्ति के लिए पैसा लिया है उस शक्ति को ये लगना चाहिए और उस साधक को दुगना फल मिलना चाहिए। तो अब वो 1% प्रॉफिट तो किससे हुआ? हवन से। दूसरा % प्रॉफिट हुआ आपको जो भोजन आपने बनवाया। अब ये तो हो गया 200%। अब जो भी खाएगा उस भोजन को वो अपने मन से कुछ तो दुआ निकालेगा। मान लीजिए 100 आदमी ने दुआ निकाली तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए, कम से कम 400 या 500% आपको बेनिफिट मिल जाता है उसी चीज़ से। और इसीलिए मेरी जो विधियाँ होती हैं वो कार्य करती हैं, क्योंकि उस पैसे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है किसी कारणवश, मान लीजिए कि वो ऐसा प्रोसेस नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि इस तिथि को करवाना है और नहीं हो पा रहा, तो फिर उसकी जो नॉर्मल हवन क्रिया की जो गुप्त विधि होती है उस विधि से आपको करवा के वो सिद्धि वो आपको एनर्जी दे दी जाती। अब उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो आप जाने, हमारा जितना काम होता है हम वो करते हैं। ये जानकारी आपको पूर्ण हो गई। अब इसमें एक बात और निकल के आती है जो आपकी सवाल, यंत्र और माला क्या फ्री में मिलेंगे? नहीं, जो भी यंत्र है आपको बनाने का तरीका बता दिया जाएगा, या आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हैं माला वाले ग्रुप से या मार्केट से। अगर वो यंत्र मार्केट में मिलता है तो ईजिली आप ख़रीद सकते हैं। अब जो बचा आपका माला मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं और यंत्र और आपका माला वाले ग्रुप से भी। अब दोनों चीज़ जगह बिना प्राण प्रतिष्ठित माला मिलेगी, चाहे माला वाले ग्रुप से लीजिए
या मार्केट से लीजिए। बस मार्केट में ये आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। हमारे यहाँ नहीं करना होता क्योंकि गारंटी है ओरिजिनल ही होगी। अब ये बात तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। ग्रुप में आपको प्रोसेस सिखाया जाएगा माला यंत्र जागृत करने का, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें आपको बता देंगे क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। तो अब जिसको जिसको ज्वाइन करना है वो 20 सितंबर तक ज्वाइन कर ले अप्सरा वाला ग्रुप। इसके बाद आपको कोई भी साधना अप्सरा संबंधित नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेक्स्ट लेवल पे भी तो चलिए। क्या मैं नए नए साधक जो आ रहे हैं उनको सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर उनको नेक्स्ट लेवल चुपचाप गुप्त तरीके से ले जा रहा हूँ। आप लोग नहीं चलना चाहते कि क्या आप लोग ज़िंदगी भर दूसरे का ही अनुभव सुनना चाहते हैं कि बस हमने सुन लिया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ माँ भगवती ने दर्शन दिए, उसको माता भवानी ने छू लिया, उसके सिर पे हाथ रख दिया, बस हम ये सुनेंगे, करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम अप्सरा के बीच में अटके पड़ जाएंगे ना बाद में, क्योंकि हमें 10 दिन बाद होश आएगा कि हमें अप्सरा साधना करनी है, फिर 10 दिन बाद हम शांत बैठेंगे, फिर दोबारा होश आएगा कि अप्सरा साधना। तो ऐसे तो भैया फिर हम बार बार बस अप्सरा ही का, मैं वीडियो ही चैनल का नाम ही बदल दूँ साधना ज्ञान, उसमें लिख दूँ अप्सरा साधना बस, तो और तो कुछ जानकारी मिलेगी नहीं ना आप लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आपको अप्सरा साधना नहीं दी जाएगी। तो आप जिसको ज्वाइन करना है, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है साधना ग्रुप, साधना जगत का अप्सरा साधना, तो जिसको जिसको करना है वो ज्वाइन हो जाए। ये जानकारी थी। अब इसके बाद नवरात्रि में आपको नवाड़ मंत्र की साधना दी जाएगी, माता लक्ष्मी की ऐसी ऐसी साधनाएं दी जाएंगी जिसमें अपार धन बरसेगा, इस बात की गारंटी के साथ दी जाएगी, क्योंकि वो साधना ही ऐसी हैं प्रमाणित। बस ये है कि वो दी जाएंगी, वो भी गुप्त तरीके से, खुलेआम नहीं बांटा जाएगा उसका मंत्र, क्योंकि उसका प्रभाव मैं नहीं चाहता कि कम हो और दूसरे को कम रिजल्ट मिले, इसलिए। अब ये तो बात हो गई नवरात्रि की। पितृपक्ष में अगर कोई मुहूर्त के हिसाब से कुछ मुझे लगेगा तो मैं ऐसे ही दे दूंगा अपना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी होगा आप उसको कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा पितृपक्ष में। वो भी मैं बना रखा है, बस समय मिलने दो और मुहूर्त का इंतज़ार करने दो, बस वो करना है आपको, तो वो भी पितृपक्ष का ख़त्म हो जाएगा। पितृ दोष जो भी दोष हैं, पितृ नाराज़ हैं, पितृ बंधे हुए हैं, पितृ सुनते नहीं हैं, पितृ कोई काम नहीं करते, सब बिगाड़ देते, सब कुछ उसी से हो जाएगा, ऑल इन वन, एक ही चीज़ से। तो वो भी प्रयोग मैं आपको दे दूँगा। ये वीडियो बस इसीलिए बनाया था, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज़ एक ही जगह पूछिए, या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, 2 जगह मत बताइए, क्योंकि मैं दोनों जगह सेम आंसर नहीं दे सकता ना। ठीक है, अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और नया नया आएगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।